चलो, इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। ये जो हम डाइवर्सिटी देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़े हैं उनके किंगडम्स के बारे में, फिर उस किंगडम्स के फाइलम्स के बारे में, तो यहाँ पर आकर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो आइए चलो हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से कि हमने पढ़ा क्या है। तो हमने देखा है कि इस दुनिया में हजारों लाखों के तादाद में लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ना तो मुश्किल है, इसलिए क्या किया गया है, उनकी सॉर्टिंग कर दी गई है, उनकी ग्रुपिंग कर दी गई है, क्लासीफाई कर दिया गया। किसकी बेसिस पे? सिमिलैरिटी की बेसिस पे, ताकि हम उन्हें ईजिली स्टडी कर सके। अब क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या रखा गया? नेचर ऑफ सेल। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, नंबर, वो यूनिसेलुलर है या कि वो मल्टीसेलुलर है, एक कोशिका से बना हुआ है या बहुकोशिका से बना गया है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हमने देखा, ऑटोट्रॉपिक है कि हेटरोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक मतलब अपना खाना खुद बनाने वाला, और हेटरो मतलब दूसरे पर खाने के लिए डिपेंडेंट होना। ठीक है, जैसे जैसे हम क्लासिफिकेशन में ऊपर जाते हैं चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं ना। हम जो ये पढ़ते हैं उसमें क्या है, सिंपल ऑर्गेनिज्म से हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तक पढ़े। हम सिंपलेस्ट किंगडम से कॉम्प्लेक्स किंगडम की तरफ गए हैं। ठीक, चलो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़े हैं वो 5 इंपॉर्टेंट किंगडम्स। कौन से हैं वो? पहला है मोनेरा, जो क्या होता है, यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक। फिर हमने पढ़ा है प्रोटिस्टा, वो क्या है, वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, राइट। फिर फंगस है, फंगाई, वो क्या है, वो मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, विथ सेल वॉल है, सेप्रोफाइटिक है, मतलब डेड एंड डी के सड़े गले चीज़ों से खाना लेता है। फिर प्लांटिया है, उसमें क्या है, वो मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, विथ सेल वॉल है, सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, और क्या होता है वो, ऑटोट्रॉपिक। ठीक, एनिमेलिया, सेल वॉल नहीं होता, मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है और सेल वॉल नहीं होता, और होता क्या है इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक। ठीक, फिर हमने क्या पढ़ा, हमने प्लांट और एनिमेलिया का क्या पढ़ा, प्लांट में हमने सब ग्रुप्स पढ़े, एनिमेलिया में हमने फाइलम पढ़े अलग अलग। तो प्लांट्स के कौन कौन से हमने पार्ट पढ़े, पहला हमने कहा क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स में देखा। क्रिप्टोगैम्स में क्या है, थैलोफाइट्स है ना, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, थैलोफाइट। थैलोफाइट्स क्या होता है, सिंपलेस्ट होता है, बॉडी डिफ्रेंशिएशन नहीं होती है, जबकि ब्रायोफाइट्स एम्फीबियन होता है, बॉडी डिफ्रेंशिएशन होती है उसमें, राइट। टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, वस्कुलर बंडल होता है। ठीक, बॉडी तो डिवाइडेड होती ही होती है, और ये क्या होता है, वस्कुलर बंडल्स होते हैं। ठीक है, ये तो थे क्रिप्टोगैम्स। क्या थे ये तीनों, सॉरी, क्रिप्टोगैम्स है ना। फिर हमने पढ़ा फेनोग्राम्स। फेनोग्राम्स में कौन है, ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक, एंजियोस्पर्म में क्या था, जो उनका सीड था वो कवर्ड था, जबकि जिम्नो में नेकेड था। फिर जो एंजियोस्पर्म था वो 2 में डिवाइडेड थे, मोनोकॉट, डाइकॉट। मोनोकॉट में फाइब्रस रूट होगा, ठीक, पैरेलल वेनेशन होगा, फ्लोरल पार्ट जो होगी क्या होगी, वो 3 के मल्टीपल में होगी। ठीक है, तो दूसरा क्या है, डाइकॉट। डाइकॉट्स में क्या है, उसमें टैप रूट है, मतलब कि एक सिंगल रूट जाता है, फिर उसमें से ब्रांचेस निकलती है। फ्लोरल पार्ट 4 या 5 के मल्टीपल में होता है, और क्या होता है उसमें, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। ठीक है, और उसमें जो कॉटिलेडन्स हैं वो 2 हैं, जबकि मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलेडन्स है। ठीक, फिर हमने एनिमेलिया का पढ़ा, उसे 10 फाइलम में डिवाइड किया गया। कौन कौन से, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस, नेमेटोड, एनालिडा, आर्थ्रोपॉड, मोलस्कस, इकाइनोडर्मेटा, प्रोकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। और सबके हमने स्पेशल फीचर्स पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, क्या देखा हमने कैसे वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता गया है ना, स्पेशल फीचर्स ऐड ऑन होते गए। फिर हमने कॉर्डेटा में क्या पढ़ा, परम पढ़ा। ठीक है, उससे पहले हमने साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पढ़ा, फिर पाइसेस पढ़ा, एम्फीबियन पढ़ा, ठीक है, रेप्टाइल्स पढ़ा, एप्स पढ़ा, मैमल्स पढ़ा, है ना। ये सारे उसके क्लासेस थे, किसके, कॉर्डेटा के।
फिर हमने नॉमेनक्लेचर के बारे में जाना, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में, जिसमें पहला जो होता है वर्ड वो जीनस नेम दिखाता है। क्या दिखाता है? जीनस नेम, उसे हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। दूसरा जो नाम होता है वो स्पीसीज नेम बताता है, उसे हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। या तो हम उसे इटैलिक्स फॉर्मेट में लिखेंगे या तो फिर हम उसे अंडरलाइन कर देंगे, ठीक। और ये लैटिन लैंग्वेज में होता है। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, पढ़ने में मज़ा आया होगा और आप ये सारे वर्ड्स याद रखें, ठीक है। मुझे पता है थोड़ा याद रखना मुश्किल है, बट उसे एक टेबल बनाकर अपने कॉपी में और उसके स्पेशल फीचर्स लिखते जाना एग्जाम्पल के साथ, कोशिश करना याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।